या ठिकाणी मुस्लिम समाजाचे नेते, ओबीसीचे नेते आदरणीय शब्बीर अन्सारी साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला थोडक्यात मार्गदर्शन करावं। आज के इस यलगार सभा के सर्वसर अली जनाब इज्जतमाब छगन भुजबल साहब, स्टेज पे बैठी हुई तमाम काबिल एहतराम शख्सियतें, सहन शक्ति सहन शक्ति सहन शक्ति। एक आदमी डालने का बोलता है कि 70-75 साल से हमारे समाज के साथ धोखा हो रहा है, दबा के रखा गया है। अरे सहन शक्ति अगर किसमें है तो वो ओबीसी समाज के अंदर है। वो कैसी है उसका इतिहास ओबीसी समाज के लोगों को मालूम नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1950 में कलम 340 में तरतूत की थी। 30 साल तक उसका हमारे को कुछ भी नहीं हुआ, ओबीसी समाज को समझ ही नहीं रहा था। जब 30 साल के बाद मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन ने 86 प्रश्न महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भेजे, तो कौन था उस वक्त मुख्यमंत्री? किसके समाज का मुख्यमंत्री था? कोई जवाब सही नहीं दिया। सहन शक्ति क्या समझते हो इस ओबीसी समाज की? उन्होंने नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। 30 साल तक भी हमारा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये धनगर समाज के सब नेता लोग बैठे हैं। बहादुर जानकर साहब जी है, अन्ना है, पडरकर साहब है, आप बहुत छोटे हैं। धनगरों को धोखा किसने दिया? 79 में, 89 में धनगरों की मांग क्या थी और क्या गाजर दिया गया मुख्यमंत्री ने उस वक्त आप लोगों को? आप छोटे हैं, मैं जानता हूं, उस चळवळ में था। गाजर आपको, धनगर समाज को उस वक्त के मुख्यमंत्री कौन थे? उन्होंने आपको एसटी में नहीं दिया, बल्कि आपको एनटीवीजीएनटी का गाजर दिला के खामोश कर दिया है। ये 79 से धनगर समाज के साथ अन्याय है, ये हकीकत है। नाम लिया जाता है भुजबल समाज का। क्या इतिहास मालूम है कि धनगरों को धोखा दे रहे हैं भुजबल साहब? अरे भुजबल धनगरों को धोखा देने वाला तो 79 का उस वक्त का मुख्यमंत्री था। इतिहास है, हमारा ओबीसी समाज को कुछ पता नहीं है। एक आदमी आते हैं जिसको बहुत बड़ा किया है, जो गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं, जिनका नाम हरिभाऊ राठौड़ है। अन्ना ने उनको बड़ा किया। 12 बलूतेदार बात करते हैं, वो खासदार बन गए और फिर 12 बलूतेदार को साथ में लेके काम किया। उसमें हमारे कल्याण दड़े भी है, उसमें हमारा एक परिट समाज का भी है। सबको लेके उन्होंने बेवकूफ बनाया, एमएलसी बन गए और 12 बलूतेदार का इल्जाम, 12 एमएलसी बन गए, उनको कुछ नहीं दिए। उसका इल्जाम दिया जाता है भुजबल साहब को कि अन्याय किया है इस समाज पर किसी ने, तो वो भुजबल साहब ने। 12 बलूतेदार पे अन्याय हुआ। अरे अन्याय तो हरिभाऊ राठौड़ जी तुमने इनको इस्तेमाल करके किया, तुम एमएलसी बन गए, तुमने इनको धोखे में रखा। भुजबल साहब तो उस वक्त बहुत ताकतवर थे, तुमको सब मिल गया, तुमने अलग अलग ले लिए 3%, 2%, 1.5%। भुजबल साहब अगर चाहते तो माली समाज के लिए 3% अलग से ले सकते, मगर वो बहुत बड़े दिल के आदमी है। उन्होंने कहा मुझे ओबीसी समाज में रहना है, मुझको कोई अलग आरक्षण नहीं चाहिए, मुझे कोई अलग रिजर्वेशन नहीं चाहिए। मैं इन जो 340-45 जमातों का हूं उनके साथ रहना चाहता हूं। वो आज भुजबल साहब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये यलगार आप जो देख रहे हैं, तो मैं इसीलिए अपनी बात को कहता है कि धोखा देने वाले आपको कौन है, नाम किसका लिया जा रहा है। भुजबल साहब अगर जो सामने नहीं आते तो ये मामला कुछ अलग ही हो जाता। मगर मैं फिर मुबारकबाद देता हूं भुजबल साहब को भी और तमाम पार्टियों के नेताओं को, जो भुजबल साहब के नाम पे सबने लब्बैक कहा। एक आवाज में उन्होंने कहा कि भुजबल साहब हम आपके साथ हैं, आप चलिए, हम आपके। तो इसीलिए स्टेज पे सारे पक्ष के, विपक्ष के, सर जाति जमाती के लोग बैठे हैं। इतना ही कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ओबीसी।